मैं लैपटॉप थोड़ा शट डाउन कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा अलग बात करने वाला हूं मैं। अक्सर क्या होता है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा होता है तो आज के डेट में ज्यादा परेशान माँ बाप हैं, अच्छे माँ बाप हैं जिनको लगता है कि शिक्षित होना जरूरी है। मैं उन माँ बाप की बात नहीं कर रहा जिनको जिनको लगता है कि पढ़ाई क्या है, बस जैसे मेरी जिंदगी में ऐसो आराम है वैसा। बस पढ़ाई एक डिफरेंट चीज है। मैं अब जो बताने जा रहा हूं, कई लोग कहते हैं कि सर आपका जो तरीका है पढ़ाने का वो डिफरेंट है। आप मैनेजमेंट से उलझ जाते हो, आप स्टूडेंट की अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए रिजिड हो जाते हो। अब पहले जैसा दौर नहीं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आप मुझे एक लड़का दीजिए या एक लड़की, कोई भी छात्र दीजिए, और उसको कुछ भी नहीं पता हो, मतलब बेसिक नॉलेज हो जो भी किसी भी सब्जेक्ट की, मतलब आप बेसिक हिंदी, इंग्लिश, थोड़ा मैथ, ये सब जानता हो। आप चाहे बीसीए का दे दो मुझे, बीबीए का दे दो, एमबीए का दे दो, अगर वो स्टूडेंट में संस्कार है तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, एक साल में आप उस स्टूडेंट की उपलब्धि को देख के आश्चर्यचकित हो जाओगे। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? हम जो कुछ भी करते हैं उससे हमारे अंदर एक संस्कार डेवलप होता है। हम जो सुनते हैं उससे भी संस्कार हमारे अंदर पड़ता जाता है। हम जहां रहते हैं उसके संस्कार पड़ते हैं। हम जो खाते हैं ना उसके भी संस्कार पड़ते हैं। हम जो जो चीजें करते हैं उससे हमारा संस्कार डेवलप होता जाता है। मैं जब भी कहीं पर भी पढ़ाने की बात करता हूं, जब मैं पढ़ाई की बात करता हूं, तो मेरे शुरुआत के 2-3 सेशन इस बात के लिए होते हैं कि क्या उस बच्चे में, क्या उन बच्चों में संस्कार है कि नहीं है। अगर संस्कार नहीं है तो ये ठीक वही बात होगी जैसे आप उल्टे घड़े में पानी भरने की बात कर रहे हो। 90% जो स्कूल है आज के डेट, 90%, शायद मैं कम बोल रहा हूं, 95% जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, केरल और ये सब जो जगह हैं उनको थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, उनके एजुकेशन के स्टैंडर्ड को छोड़ दिया जाए। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं। 95% स्कूल कॉलेज में संस्कार नहीं। आप हैरत करेंगे, आज के दौर में किसी टीचर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इतनी हिम्मत नहीं है कि स्टूडेंट को डांट सके। और शायद ये भी संख्या 95% से ज्यादा है।
यहां पर एक मैं आपको किस्सा शेयर करूंगा। मुलायम सिंह यादव जी, अब नहीं है वो, उनका अभी तो डेथ हो चुका है। एक कार्यक्रम के दौरान, पहलवान थे वो, आप सबको मालूम ही है। एक कार्यक्रम के दौरान एक पुलिस वाले ने उनके एक गुरु, एक अभिभावक कह लीजिए, के साथ बदतमीजी कर दी थी। उनको शायद स्टेज से उतारने में, कुछ करने में, कुछ ऐसा कुछ किया था जो उनको नागवार गुजरा कि ये मेरे अग्रज, मेरे अभिभावक के साथ ही कर रहा है, मेरे गुरु के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। उन्होंने उस इंस्पेक्टर को वहीं पे उठा के पटक दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुलायम सिंह का अपने गुरु के प्रति क्या भाव था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब इतना रिस्पेक्ट। हमें अभी भी याद है, हम लोग 10th में थे, हाँ 10th में रहे होंगे, तो तरिया सुजान में एक हरिंदर साई करके टीचर, अब तो शायद रिटायर हो गए होंगे, मैथ का टेस्ट लेते थे। आधा नंबर कटने पे भी पिटाई होती थी, और पिटाई ऐसी होती थी कि मार खाते खाते तक सड़क तक चले जाओ। वो तमाम लड़के लड़कियां जा रहे हैं, उसके बीच पिटाई हो रही है। उस टीचर की वजह से आप बिलीव नहीं करोगे, उस दौर में जब टफ होती थी, मतलब चीजें मुश्किल होती थी, मैंने मैथ में जो 50 पे नंबर्स का जो होता है मैथ, मैंने 50 में 50 नंबर पाए थे। और मैं आज भी कह रहा हूं कि ये मेरे इस नंबर में अगर मेरा और मेरे माँ बाप का रोल 2% है, तो 98% उस टीचर का है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है टीचर का। जरा सोच के देखिए कि क्या वो हरिंदर साही तब मुझसे डर रहे होते, तो क्या मैं मैथ में 50 में 50 और दूसरे पेपर में 48, मतलब 98 नंबर पाए थे मैंने। पा पाता? मैं नहीं पा पाता। आज स्टूडेंट होमवर्क नहीं करते, भाई साहब बोल दे जरा टीचर, कॉलेजेस नाच गाना, भाई स्टूडेंट टीचर बैठ के बियर पी रहे हैं, मॉडर्न कल्चर बोलते हैं इसको। नहीं पड़ेगा वो। मैं आपको आज एक हकीकत बता रहा हूं। इतनी बड़ी आबादी है हमारी, इतनी बड़ी आबादी है ना, कोई भी आईटी का प्रोडक्ट, पॉपुलर प्रोडक्ट हमारा नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका? माइक्रोसॉफ्ट, अमेरिका का। आईफोन किसका? एप्पल का। पीएचपी किसने बनाया? सी किसने बनाया? टेनिस। क्यों है ऐसा? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, बाजारूकरण हो गए। और मैं मुझसे लोग कहते हैं कि यार तुमको क्या करना है, तुम पढ़ा दो, दुख क्यों होता? अरे कैसे दुखी नहीं होगा? एक एक टीचर जो है एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, और वो स्टूडेंट उसे दिखाई दे रहा है कि वो बर्बाद हो रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है, वो ना पढ़ सकता है, तो कैसे नहीं रोकेगा उसको? बताइए। संस्कार जरूरी है। अपने बच्चों में संस्कार डालिए, और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपके बच्चे में संस्कार है, आप मेरे पास भेज दो, चाहे जितना कमजोर होगा वो, टॉपर बना के दूंगा उसको। शर्त सिर्फ एक है, संस्कार होना चाहिए।
अनुशासित होना चाहिए। मैं फिर से सभी छात्रों को यह बात बोल रहा हूं, देखो किसी कॉलेज का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तुम पढ़ो, भाड़ में जाओ, उनके इवेंट में नाचो, उनका धंधा कल भी चल रहा था, आज भी चलेगा, परसों भी चलेगा, सिर्फ तुम बर्बाद हो। और मैं उन टीचर को भी बोलना चाहता हूं जो मजबूरी में चुप हैं, आप इस पाप के भागीदारी हैं, डरिए मत। किसी भी व्यक्ति के मरने जीने का जो ब्यौरा है वो ऊपर वाले के पास। किसी व्यक्ति विशेष से डर कर जीने का कोई मतलब नहीं। आप में काबिलियत है, आप अच्छा पढ़ाते हैं, आप सड़क पे, आप बागीचे में बैठ के पढ़ाइए, बच्चे आपसे पढ़ेंगे। किसी इंफ्रास्ट्रक्चर और बेवजह का ये जो होटल नुमा, अच्छा ये कल्चर गजब हो गया है। अरे स्कूल है, होटल नहीं है। आजकल ये होड़ लगा हुआ है स्कूलों में, गार्जियंस इस बात का पैसा लेते हैं आप लोग। अरे मत बनाओ ना यार होटल जैसा स्कूल, सिंपल बनाओ, सामान्य स्कूल बनाओ। अब इसके पीछे का भी कारण जान लो। जो उसका मालिक है वो खुद ही किसी तरह पढ़ के आया है, उसको पढ़ाई का कुछ होश ही नहीं है, तो उसने बना दिया स्कूल को वैसा, मतलब बिल्कुल होटल जैसा। मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब है, वो ये है, इस वीडियो को मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि कोई भी स्टूडेंट जो आज अपने को अनुशासनहीन बनाकर, जो नाच गाकर जो मस्त हो रहा है, किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी टीचर का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ तुम्हारा बिगड़ेगा। वक्त है, एग्जाम सामने है, सुधर जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी काम नहीं आएगा। जनवरी में स्पेशली आईटी स्टूडेंट के लिए पीएचडी टू एचटीएमएल का प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं। अगर लगता है कि बीसीए एमसीए करके कुछ जॉब पा सकते हो, मुझे फोन कर लेना। अगर माँ बाप को प्यार करते हो, आज से भी सुधरने की, सीखने की, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हो, तो 2025 आपका है। इस बदलाव के साथ मिलेंगे आपसे जनवरी 1 धन्यवाद।